स्मॉल विला डिज़ाइन आइडियाज़ और क्या आपको घरों के अंदर चेक करना चाहिए जब आप घर खरीदने जा रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स, आज वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है कि आप देख पाएंगे कि क्या चीज़ें आपको चेक करनी है जब आपने घर खरीदने जाना है। लोग बोलते हैं 140 गज का घर है या 150 गज का घर है, तो डिमेंशंस चेक करनी है, क्या चीज़ें चेक करनी है, आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। फ्रेंड्स, पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स और हाईलाइट्स को, फिर हम चलेंगे इसको पूरा समझने। पता ले जाएँ कि भैया आपका जो डिमेंशन है 25 फुट है भी है कि नहीं, तो वहाँ से लेके वहाँ तक आप प्रॉपर उसको इंची टेप से नाप सकते हैं। चीज़ें हैं वो ब्रांडेड फिटिंग्स में है, तो इसमें डिज़ाइन लिखा होगा कि कौन सी कंपनी के। तो अगर जो वार्डरोब बनानी है तो क्या है कि वार्डरोब साइड में बना सकते हैं, जैसे होटल टाइप में वार्डरोब्स होती है ना, तो यहाँ पे आपका गैस पाइपलाइन जरूर होनी चाहिए। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आपका सिलेंडर बाहर होना चाहिए। जैसे पॉलिश को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि वो पॉलिश की ग्रेन्स आपको अच्छे से नजर आने चाहिए, क्योंकि वो HDMR बोर्ड में बनी है या नॉर्मल बोर्ड में बनी है। तो जो HDMR बोर्ड में बनी होगी तो वो खराब नहीं होती, डिफ्लेक्शन हो रही है कि लाइट की, वो दिख जाता है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया इस घर के हाईलाइट्स और ग्लिम्स को। अब ये जो घर है 25 फुट चौड़ाई में और 50 फुट गहराई में, और इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करता हूँ। फ्रंट एलिवेशन में एक एटिक स्टाइल में हट का बनाया हुआ है और उसमें रस्टिक पेंट का काम किया, वाइट का सुंदर कॉम्बिनेशन है। और क्या है कि इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे कि क्या चीज़ें आपको चेक करनी है जब आप घर खरीदने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, तो आप जब भी आप घर खरीदने जाएँ तो आप हमेशा एक फीता जरूर ले जाएँ। वो भी है डिमेंशंस की बात करेंगे कि 25 फुट को किस तरीके से मतलब करा है। तो यहाँ जैसे आप प्रॉपर फीता ले जाएँ कि भैया आपका जो डिमेंशन है 25 फुट है भी है कि नहीं, तो वहाँ से लेके वहाँ तक आप प्रॉपर उसको इंची टेप से नाप सकते हैं। टेप से, जो मेजरिंग टेप होती है उसको नाप लें, उस तरीके का काम है। नीचे आप देखिए कि आपने जैसे एंट्रेंस पे कि वो कितना एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से भी एक नाप लें, अंदर से भी नाप लें, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ठीक भी बता रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर जब हमने फ्रंट एलिवेशन देखनी है तो फ्रंट एलिवेशन में देखिए कि टाइलिंग का वर्क है कि नॉर्मल से अच्छा पेंट का काम है। तो और यहाँ पे आप ना प्रॉपर ऐसे कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसमें फ़र्क है कि नहीं। रात को देखेंगे तो और भी लाइटिंग में बिल्कुल पता लगेगा कि वो फ़र्क आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी आप देखिए कि प्रॉपर एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके ये चौकाठें हैं जो स्टील की हैं या फिर नॉर्मल वुड की दी गई है। यहाँ पर सुंदर काम किया है, जैसे हमारे टैप्स वगैरह का। तो सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। जो ये फिर फ्रंट कोर्टयार्ड है तकरीबन हमारा 4 फुट की चौड़ाई में है। यहाँ पर भी हमारा एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका ब्लैक ग्रेनाइट का बहुत सुंदर वर्क है। और ग्रेनाइट क्या है कि कॉस्टली रहता है, और ये भी आपको चेक करना है कि ग्रेनाइट अच्छी क्वालिटी का क्या नहीं है। मतलब वो ग्रेन से आपको पता लग जाता है कि अगर जो वो टूटा होगा तो बीच में क्रैक भी नज़र आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों से आपको चीज़ें पता करनी चाहिए कि ये घर में क्या चीज़ होती हैं। आप देखिए इसके फ्रंट कोर्टयार्ड और पॉश एरिया को भी, उसको फिर चलेंगे इस घर के अंदर। आपने देख लिए हैं इसके पोर्च एरिया के व्यूज़ या फ्रंट कोर्टयार्ड एरिया। अब यह जो हमारा मेन गेट है, यहाँ पर हमने वुड की डिज़ाइनिंग कर रखी है। जैसे टीक वुड की अंदर प्लाई होता है उस तरीके का काम है, उसमें माइका का सुंदर काम किया गया है। यहाँ पर आपका प्रॉपर मैश विंडो का डोर है। और ये देखिए जब भी आप घर खरीद रहे हैं तो आप ये देखिए कि ये चौकाठें जो हैं, ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये स्टील की चौकाठें हैं या फिर नॉर्मल चौकाठें हैं, तो इस तरीके का काम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो डोर्स हैं वो हैवी लुक में बने हुए हैं या फिर नॉर्मल ब्रांडेड में है, नॉन ब्रांडेड है, वो भी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो इस तरीके का काम है। उसके बाद यहाँ पे जो कि स्विचेस हैं वो ब्रांडेड फिटिंग्स में है, तो इसमें डिज़ाइन लिखा होगा कि कौन सी कंपनी के हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखें, तो किस तरीके की ब्रांडेड कंपनीज़ हैं और क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स ऑफ फ्रेंड। लेट्स गो एंड वॉच व्हाट इट इज टू यू। घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ब्यूटीफुल और एक लंबा सा लिविंग और डाइनिंग एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 9 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा एरिया। और जो मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए कि आपका ये घर अच्छा है। जब पहले आप टाइलिंग की बात करें, जैसे 2x4 की टाइलिंग बनी है, तो इसको ध्यान देखिए कि 2 फुट की चौड़ाई में और 4 फुट लंबी ऐसे टाइलिंग होती है। तो इस तरीके का आप देखें और उसको ना थोड़ा सा बजा के देखें, नीचे को आप बैठ के देखें कि यहाँ पर ये बज तो नहीं रही। जैसे अगर जो ये नीचे से हॉलो होगी ना तो वो बजेगी, तो वो चीज़ भी चेक जरूर करें। तो यही छोटे छोटे पॉइंट से आपका घर बता सकते हैं। अब ये वॉल्स हैं, जैसे
वॉल्स भी हमने अच्छा काम किया, जैसे आजकल की मॉडर्न लुक में, यूरोपियन लुक में वॉल्स हैं उस तरीके का काम है। इसमें हमने लाइट पिंक कलर का शेड किया है, बहुत ही सुंदर वाइट कलर का उसको इनग्रेव कर दिया कि जो ऊपर कर रहा है। और इसमें भी आपने जैसे चेक करना है ना, तो इसके अंदर कहीं पे भी आप रैंडमली जगह में जाके देखें कि भाई पीछे से आवाज़ तो नहीं आ रही, तो पीछे से आवाज़ नहीं होगी तो वो हॉलो नहीं, मतलब अच्छे से प्लास्टर किया गया है। उसके बाद जैसे ही आप जितने भी आपने स्विच बोर्ड, जैसे मैंने बताया था बाहर भी स्विच बोर्ड के अंदर देखिए कि किधर वायरिंग्स हैं, जो वायरिंग्स हैं वो अच्छे हैं। अगर जो खोल पाते हैं तो एक स्विच बोर्ड खोल के भी देख लें कि उसके अंदर कौन सी ISI मार्क्ड वायरिंग लगी भी हुई है कि नहीं, और ब्रांडेड फिटिंग्स लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। इसके साथ यहाँ पे जो काठें लगी हैं आपको वही चेक करना है कि जैसे स्टील की लगी है या फिर वुड की लगी है ना, और वो अच्छे से भरी भी हुई है कि नहीं। और यहाँ पे वुड को भी देखिए कि अगर जो रेशा अच्छा है तो रेशा सागवान का अच्छा होता है, टीक वुड का अच्छा होता है, तो उस तरीके के रेशे का काम है। यहाँ पे स्टील रेलिंग का वर्क है, तो स्टील भी अच्छी क्वालिटी का लगा है कि नहीं, तो उस पर जंग नहीं पकड़ता। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर आपको पता लगेगा। अब उसके ऊपर लाइटिंग की बात करते हैं, सीलिंग के अंदर की आपने सीलिंग डिज़ाइन जो कर रखा है उसको कोई कॉब निकाल के देख लीजिए। जैसे हमने इसके अंदर से एक निकाली है, खाली एक नॉर्मल आपकी निकली हुई है, तो उसमें आपकी वायरिंग भी नज़र आ रही है और उसके अंदर आपको लाइटिंग भी नज़र आएगी कि कौन सी कंपनी की लाइटिंग लगी है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप देख सकते हैं कि आपका घर क्या बना हुआ है, और मतलब आप खरीदने जा रहे हैं तो बेस्ट चीज़ें लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई वो तभी पता लगेगा। अब यहाँ पर भी सुंदर डिज़ाइनिंग करके हमारे यहाँ पे सारे के सारे जैसे स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं, तो उस तरीके का काम है। इसके साथ क्या आता है हमारा अटैच्ड। अब ये आ गया हम किचन एरिया। तो किचन एरिया में आप देखिए कि आपकी एंटी नॉइज़ वाली सिंक जो आजकल चल रही है मॉडर्न लुक में, वो चल रही है कि नहीं, उसको भी थोड़ा सा जाके देखें, मतलब पुश करके देखें तो पता लगेगा। यहाँ पर भी टाइलिंग पे भी आप सारी जगह पे देखें, मतलब अगर जो आवाज़ करेंगे पीछे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हॉलो की आवाज़ आती है नहीं। तो वेंटिलेशन का ध्यान रखें, आपके गीज़र का पॉइंट रखा है कि नहीं वो भी ध्यान देखें, आपका चिमनी का पॉइंट रखा है। और एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पर अगर जैसे आपकी नीचे मतलब जो ये आपकी माइका लगी है वो ग्लासी माइका है क्या नहीं है, क्योंकि ग्लॉसी माइका हमारे इंडियन घरों में बहुत ज़्यादा हम तड़के वगैरह लगाते हैं, तड़कों में आपका प्रॉब्लम रहता है कि वो साफ़ नहीं होती है। तो जो आपकी मैट फिनिश की माइका लगी वो ख़राब लगेगी। यहाँ पे आपकी जो छोटे सा एरिया है जहाँ पे आपकी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जरूर होनी चाहिए। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आपका सिलेंडर बाहर होना चाहिए, जैसे हमने बताया था। तो उस तरीके का सिलेंडर का बाहर होने का पॉइंट, जो भी आपके इक्विपमेंट्स आपने मतलब अप्लाइंसेस रखने हैं उसके लिए पॉइंट्स रखने, या मतलब एम्पेयर अच्छा होना चाहिए। जैसे 10 एम्पेयर का स्विच आता है उस तरीके के एम्पेयर, हैवी एम्पेयर के स्विचेस होने चाहिए। सीलिंग डिज़ाइन नॉर्मल कीजिए और एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क कीजिए और टाइलिंग भी देखिए। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट रहती है एक घर को डिज़ाइन करते हुए और ख़रीदते समय। आप देखिए इसके किचन को। ऐसा एरिया जरूर होना चाहिए जहाँ पे आपका स्टोर रूम या फिर रूम है। तो ये हमने 4x4 का एक छोटा सा पूजा रूम बनाया, तो उस तरीके का काम है। उसके साथ ये आया था हमारा अटैच्ड फर्स्ट बेडरूम। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 10x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। और इसके अंदर हमने क्या किया कि आप जब भी आप ध्यान दें कि जब भी आप बेडरूम की डिज़ाइनिंग की बात करें तो आपका एरिया वेंटिलेटेड होना चाहिए। देखिए इसमें वेंटिलेशन का ध्यान होना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, मतलब आपका हवा आना जाना चाहिए। उसके बाद जो आपके वुड के डोर्स हैं उसके अंदर टीक प्लाई का काम है, उसकी पॉलिश को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि वो पॉलिश की ग्रेन्स आपको अच्छे से नज़र आने चाहिए। जब आप अपनी वार्डरोब्स की डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वार्डरोब्स आपके ज़्यादा, अगर जो आप स्लाइडिंग डोर्स के साथ देख रहे हैं तो वो बेस्ट है। नहीं तो अगर जो ये भी हैं तो इस वार्डरोब्स खोलें तो देखें उसको कि जो ये आपके हिंजेस हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं। दूसरी बात, ये MDF में बना हुआ है या टीक प्लाई में बना हुआ है। अगर जो MDF में बना हुआ है वो सस्ता होता है, प्लाई में महंगा रहता है। तो इस तरीके का काम, और उसके अंदर कैचेस वगैरह हैं और जो अंदर जो भी क्लोजर्स होते हैं वो सॉफ्ट एंड क्लोजर्स हैं कि नहीं है, तो उस तरीके का काम रहेगा आपका। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। और जो इसकी फिनिश होती है, साइड लाइन फिनिश है, वो कितनी अच्छी की गई है नहीं की हुई है वो भी देखना ज़रूरी रहेगा कि आपको इस साइड लाइन फिनिश कितनी अच्छी है। इसमें देखिए प्रॉपर साइड लाइन की फिनिश की हुई है और अच्छी माइका का डिज़ाइन है जो कि ग्रेसफुल वाला काम दे रहा है। यहाँ पर आपका नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन है, तो वो नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आपका AC के पॉइंट्स है, उसमें चेक करिए खोल के कि भाई वो कॉपर डाला भी है कि नहीं, वो ऐसे ही नहीं तो बांधे होगा उसकी, मतलब ऐसी चीज़ें देखेंगे तो आपको वॉश पता लगेगा कि आपको बेडरूम में क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद आया था हमारा अटैच वॉशरूम। देखिए कितना ग्रेसफुल वाला वॉशरूम है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन
6x8 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम है और इसके अंदर हमने वाइट टाइलिंग का वर्क है, 2x4 की टाइलिंग, जो आजकल की मॉडर्न लुक में टाइलिंग चल रही है 2x4 की हेवी वाली टाइलिंग चल रही है, उसको भी आप देखिए। उसके बाद जो ब्रांडेड फिटिंग्स हैं उसके ब्रांड का देखिए कि कितना ब्रांड है कि नहीं। वेंटिलेटेड एरियाज होने चाहिए आपके वॉशरूम में, नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क, नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन जितने होते हैं उतना बेस्ट रहता है। वैनिटीज़ देखिए कि वो HDMR बोर्ड में बनी है, नॉर्मल बोर्ड में बनी है, तो जो HDMR बोर्ड में बनी होगी तो वो ख़राब नहीं होती, नॉर्मल MDF में वो गल जाती हैं। ब्रांडेड फिटिंग्स को आपको ब्रांड नज़र ही आ जाएगा, तो वो देख लीजिए वो ओरिजिनल ब्रांड भी है कि नहीं है। तो मतलब वही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको जब भी अपने घर खरीदना है तो क्या चीज़ें देखनी है, आप देखिए इसके वॉशरूम को। इसके बाद चलते हैं इसके बैक कोर्टयार्ड की तरफ। एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया वगैरह होना चाहिए, तो ज़रूर एक ऐसा एरिया देखें कि वहाँ पे वॉशिंग एरिया के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, आपके स्पेसेस, आपके गीज़र के पॉइंट्स वगैरह के लिए स्पेस, ये जैसे आपके एग्जॉस्ट के लिए स्पेसेस हैं, और सीलिंग डिज़ाइन भी नॉर्मल होना चाहिए। और ये देखिए कि आपकी वहाँ पर जहाँ पर आप बेसिकली वॉशिंग करना चाहते हैं वहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए गए नहीं। और ये देखिए यहाँ पे आपकी वायरिंग कहीं ना कहीं आपके जब भी आप खरीदने जा रहे हैं घर, तो कहीं ना कहीं वायरिंग भी खुली होती है या फिर कुछ भी होता है छोटा मोटा, तो उसको वायरिंग को जरूर देखें। मतलब वही छोटे छोटे पॉइंट्स से आपका घर नज़र आता है। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। इसके सेकंड बेडरूम वो भी उतना ही डिमेंशन के हैं, 10x14 का बहुत ही सुंदर बेडरूम है। और इसके अंदर क्या है कि जब आप अभी वॉल्स देखें ना तो उसको बिल्कुल ऐसे कॉर्नर्स देखें भाई, वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, वो आपको प्रॉपर नज़र आ जाएगा। तो जो और वो लाइटिंग मार के भी पता लग जाएगा आपको कि लाइट से वो डिफ्लेक्शन हो रही है कि लाइट की, वो दिख जाता है, वो दिख जाएगा आपको इसकी स्क्रीन में भी। इसमें प्रॉपर डिफ्लेक्शन के साथ नई चीज़ें हैं तो वो दिख रहा है आपको। सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है जैसे मैंने आपको बताया, तो अमेजिंग लुक में आपको वही चीज़ें चेक करेंगे। इसके साथ भी आया था हमारा अटैच वॉशरूम, ये 4x6 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम है। इसमें मैंने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन किया, कितना सुंदर हमारे लाइटिंग का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही ब्रांडेड फिटिंग्स में आप देखिए अमेजिंग वर्क्स के। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर को अब चलेंगे फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पे हमारी जो स्टील रेलिंग है इसमें भी आपको ब्रांड्स दिख जाएंगे कि किस तरीके का कौन सी कंपनी का ब्रांड नज़र आ रहा है, तो वो दिख जाना चाहिए आपको। और ग्रेनाइट भी हैवी वाला है कि नहीं, तो वो ग्रेनाइट होता है तो ब्लैक हैवी रहता है, कॉस्टली भी रहता है, बहुत ही सुंदर। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसके फर्स्ट फ्लोर, अब यहाँ पर भी देखिए जो आपके सारे के सारे डोर क्लोजर हैं वो भी चेक करिए कि कौन सी कंपनी के लगे हुए हैं। तो वो ये कि चेकलिस्ट ही बना लीजिए कि क्या क्या होना चाहिए। इसके साथ ये एक छोटा सा अटैच्ड एरिया जो हमारा बेसिकली किचन एरिया, इसके साथ ये आया था हमारा एक छोटा सा एरिया। थर्ड बेडरूम, ये स्पेशियस हमने बेडरूम बनाया है। इसकी डिमेंशन तकरीबन 12x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। और अगर जो आपका घर छोटा है तो छोटे में क्या रहता है कि हमारे रूम्स भी छोटे होते हैं, तो जैसे हमने अगर जो वार्डरोब बनानी है तो क्या है कि वार्डरोब साइड में बना सकते हैं, जैसे होटल टाइप में वार्डरोब होती है ना, तो यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके साइड टेबल्स आ गए, यहाँ पर आपका एरियाज आ जाएंगे जहाँ पे सॉफ्ट एंड क्लोजर के साथ आपके ये क्लोजर्स हैं, मतलब सॉफ्ट कैबिनेट्स हैं। उसके साथ यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रॉपर वार्डरोब्स, यहाँ पे आपकी स्पेशियस वार्डरोब्स हैं, तो वो उसके अंदर ही छुप जाती है, तो लुक में ज़बरदस्त लगती है। उसके साथ ही बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन आप देखिए, तो इस छोटे छोटे पॉइंटों से आपका घर अच्छा बन सकता है। ये हमारा आ गया अटैच वॉशरूम, ये भी सुंदर टाइलिंग का वर्क है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का टाइलिंग का वर्क है। और जो मैं चीज़ें बता रहा था कि आपको चेक करना है कि कहीं पे भी मतलब आप टक टक करके देखिए, वो अगर जो हॉलो होगी तो प्लस्तर अच्छे से नहीं किया होगा, तो वो चीज़ें भी चेक करनी है। और सारी आपने ये देखनी है कि चिटकनी वगैरह मतलब जो ये बोल्टिंग लगी होती है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, फिक्स हो रही है कि नहीं, आपकी जाली के दरवाजे टेढ़े तो नहीं है। तो यही जब आपने खरीदने जाना है तो चीज़ें चेक करनी है, तो इस तरीके से काम है। इसके साथ ही हमारा एक बैक कोर्टयार्ड एरिया, एक स्पेशियस बैक कोर्टयार्ड जहाँ पे आप अपना बेसिकली वॉशिंग एरिया वगैरह या ओपन पार्टीज भी कर सकते हो, ऐसा एरिया बनाया गया। तो अमेजिंग वर्क के साथ